Good morning to all. In differential equation, we start the chapter 5th, non-linear differential equation of particular forms. Linear differential equations को यूजी में आप डिटेल कर चुके हैं. यहाँ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को स्टडी करेंगे और उनके क्या क्या मेथड्स हैं सॉल्व करने के. कल आप लोगों को बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर. एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर is given in two forms, first and second, and the method of solve to the equation second and third are: first we find integrating factor and then find the general solution of exact differential equation. अब यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये dy अपॉन डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू एक्स, इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहोगे. ठीक है, विच इज़ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विच इज ऑल्सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ. ये दोनों जो इक्वेशंस हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं. इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड आर कॉल्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री. यहाँ क्लियर होगा सभी को कि ऑर्डर और डिग्री दोनों में क्या डिफरेंस है, बता सकते हो. ऑर्डर और डिग्री, जैसे ये इक्वेशन है ये इसका फर्स्ट ऑर्डर है और फर्स्ट डिग्री है, तो ऑर्डर तो कैसे बताओगे, जैसे जो भी डेरिवेटिव है उसका पावर क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव. जैसे ये डी वाई अपॉन डी एक्स है इसमें, ठीक है, तो ये डी वाई इसमें डेरिवेटिव 1 पावर में है. ठीक है, तो इसका ऑर्डर 1 हो गया. ये है जैसे डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स ये वाई. ठीक है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है वो डी वाई डी एक्स 2 पावर में है. ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर जो है वो 2 होगा, इसका ऑर्डर 1 होगा. ठीक है, इस इक्वेशन को देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर डेरिवेटिव 3rd पावर में है, तो ये 3rd ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. ठीक है, तो इस तरह से डेरिवेटिव का जो पावर है उसके अकॉर्डिंग उसका ऑर्डर डिसाइड करते हो. डिग्री, नेक्स्ट डिग्री को कैसे डिफाइन करोगे, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. जैसे ये है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इसका डिग्री जो है वो क्या हो गया, 1 हो गया. इसमें हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 1, तो ये इसका डिग्री भी क्या होगा, 1 होगा. ठीक है, तो डिग्री को तो कैसे डिफाइन करोगे, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आर कॉल्ड डिग्री. ठीक है, और ऑर्डर यहाँ से देखो कि डेरिवेटिव मैक्सिमम किस पावर में है, तो ये तो क्लियर भी होगा. सेकेंड ईयर की जो सेकेंड ईयर यूजी में डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक थी वहाँ सबसे फर्स्ट चैप्टर में यही था अपना ऑर्डर और डिग्री फाइंड आउट करना. तो मीन्स ये दोनों इक्वेशंस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की. सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर एक्स. पी क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स. ठीक है, तो ये डेरिवेटिव 2 पावर में है, तो सेकेंड ऑर्डर हो गया, 2 ऑर्डर हो गया इसका, और इसकी पावर 1 है, तो डिग्री 1 होगी इसकी. ठीक है, तो ये अपना सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जर्नल फॉर्म जो है वो ये हो गया. ठीक है, नेक्स्ट मेन जो अपना टॉपिक है वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पर. तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, जस्ट यदि डेफिनेशन ही पूछ ले आपसे कि व्हाट इज़ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो उसको कैसे डिफाइन करोगे. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. देखो, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
A differential equation is said to be a non-linear if it is not a linear equation. कोई भी इक्वेशन यदि लीनियर इक्वेशन नहीं है देन वी से दैट द इक्वेशन इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, ये तो बहुत इजी है, ये तो डेफिनेशन अपने आप भी बना दोगे कि कोई लीनियर इक्वेशन नहीं होगी तो वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. बट इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं, इक्वेशंस को कैसे देख के क्लियरिफाई करोगे कि ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. तो उसके लिए देखो क्या कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ये पॉइंट्स अपने को लर्न होने चाहिए. तो आज एक तो ये डेफिनेशन जो है वो एज इट इज़ एज ए लैंग्वेज सभी लर्न करोगे. ठीक है, और फिर बिना देखे इसको बोल बोल के और प्रैक्टिस करोगे. सिंपल है लैंग्वेज, कोई टफ नहीं है. थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को जहाँ लैंग्वेज आती है वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन प्रैक्टिस करोगे, बार बार बोल के देखोगे, लिख कर देखोगे, देन ईजी लगेगा बहुत. तो सबसे फर्स्ट इसमें क्या है, इट्स डिग्री इज मोर देन 1, कि जो भी इक्वेशन गिवन है उसकी डिग्री क्या हो, 1 से ज़्यादा हो. क्लियर है. जैसे ये इक्वेशन देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल देखें इसका. तो यहाँ पर डिग्री की बात करें तो इसकी डिग्री क्या कहोगे कि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हो गया और इसकी पावर क्या है 2, 1 से ज़्यादा हो गया, तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. एनी डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैज एक्सपोनेंट और पावर मोर देन 1. एक्सपोनेंट का हो या पावर का हो एक ही बात है. डिफरेंशियल कोफिशिएंट हैज एक्सपोनेंट और पावर मोर देन 1, की जो भी डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उनकी पावर 1 से ज़्यादा हो. डिफरेंशियल कोफिशिएंट मीन्स dy/dx, d2y/dx स्क्वायर एंड सो ऑन. तो जैसे ये इक्वेशन है, इसमें ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो गया. ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, तो इनकी पावर जो है वो 1 से ग्रेटर है, 1 से ज़्यादा है. तो ये इक्वेशन जो है वो अपना नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. तो इन पॉइंट्स को देखकर और फिर डिसाइड करोगे कि इक्वेशन जो है वो लीनियर है या नॉन लीनियर है. ठीक है, इनमें से कोई भी एक पॉइंट यदि प्रेजेंट है उस इक्वेशन में मीन्स वो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. तो डिग्री फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट पावर ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट मोर देन 1. थर्ड पॉइंट पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1. डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy/dx है, dy/dx, तो क्या कहोगे यहाँ पर y और ये x, y इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल. y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है. ठीक है, तो y तो डिपेंडेंट हो गया और x इंडिपेंडेंट हो गया. तो यदि डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा है तो भी इक्वेशन क्या होगी, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी. ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो इस एग्जाम्पल में y² + dy/dx = 0. y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, इट्स पावर इज मोर देन 1. ठीक है, तो ये जो अपना एग्जाम्पल है ये सी पॉइंट के अकॉर्डिंग नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है. प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आर प्रेजेंट. क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि डिपेंडेंट वेरिएबल y और उसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट उसमें प्रेजेंट होने चाहिए. जैसे इसको देखें x × y dy/dx = sin x. तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट dy/dx दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन. सो इक्वेशन सेकंड आर कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, तो चारों पॉइंट्स इजी हैं बट इनको लर्न करना है और इनको देखते हुए और फिर अपने को क्लियरिफाई करना है कि इक्वेशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कल आपको बता दिया था किस फॉर्म में होगा, क्या उसका सॉल्यूशन होगा, आज भी उसको रिपीट कर दिया. ठीक है, ऑर्डर और डिग्री क्लियर होना चाहिए. एक दोनों की क्या डेफिनेशन है. तो देखो ये डिग्री तो पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो भी है उसकी पावर क्या है वो डिग्री होती है अपनी, और डेरिवेटिव किस पावर में है वो ऑर्डर हो जाएगा. ठीक है, तो डिग्री डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स की पावर 1 से ज़्यादा हो
ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो मोर देन वन होना चाहिए उसकी पावर, और प्रोडक्ट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट आर प्रेजेंट इन दिस आर द इक्वेशन, देन इक्वेशंस आर कॉल्ड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डेफिनेशन जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। सबसे फर्स्ट यही क्लियर होना चाहिए कि ये इक्वेशन नॉन लीनियर इक्वेशंस को कैसे क्लियरिफाई करोगे। कल ही एग्जाम्पल बताए थे, ठीक है, कोई भी सिमेट्री नहीं होती इनमें, तो यहाँ पर भी देखो और अब अच्छे से क्लियर हो जाएगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल और इसके डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट हैं, इसमें नॉन लीनियर हो गया, ठीक है। ये भी यहाँ भी डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्रेजेंट है, ठीक है। पावर देखो, ये यहाँ से देखोगे तो dy/dx इसकी पावर 2 है, ठीक है, 1 से ज़्यादा हो गया डिफरेंशियल कोफिशिएंट की पावर, तो भी ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो कोई भी एक पॉइंट यदि प्रेजेंट है देन वी से दैट इक्वेशन इज नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अब सबसे फर्स्ट इसमें जो अपना 5th A चैप्टर है उसमें प्रूव करना है कि नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है। तो एग्जैक्ट के लिए जो कंडीशन है वो अपनी क्या होती है, कंडीशन फॉर अ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ टू बी एन एग्जैक्ट इफ़ u(dx माइनस du1 माइनस du2 इक्वल टू 0। यहाँ से du1 du2 इक्वल टू udx। हाँ, इसमें u1 u2 u3 एंड सो ऑन ये किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ये अभी क्वेश्चन एग्जांपल सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकली प्रॉब्लम्स को, उनके अकॉर्डिंग ये क्लियर हो जाएंगे कि u1 u2 और ये क्या है, ठीक है। एंड द फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विल ऑब्टेन एज, फर्स्ट इंटीग्रल जहाँ भी फाइंड आउट करना हो तो ये जो कंडीशन आ जाएगी उसके नेक्स्ट इसको इंटीग्रेट करो, ऑन इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, देन वी गेट फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ गिवन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर नेक्स्ट एग्जांपल से मैं क्लियर करूँगी इसको आपको कि क्या कैसे तो इस कंडीशन को फाइंड आउट करेंगे और कैसे फर्स्ट इंटीग्रल को फाइंड आउट करेंगे।